आज बात करेंगे 5 ऐसे सूत्रों के बारे में जो कि आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो सबसे पहला बात आती है संतुलित आहार की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, समझ में नहीं आता कि संतुलित आहार आखिर है क्या। एक्चुअली संतुलित आहार वही है जो कि हमारा खाने के बाद में ना बहुत ब्लोटिंग ना हो, एसिड की प्रॉब्लम ना हो या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, खट्टी डकारें ना आए। ये सारी चीज़ें अगर आप संतुलित आहार करते हैं ना तो धीरे धीरे चली जाती हैं। इतनी सारी आपको पता है इतनी सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं आजकल लोगों को, क्योंकि हम लोग खाना तो घर का खाते ही हैं, साथ में बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है और खट्टी डकारी आना, एसिड बनना, एसिड रिफ्लक्स जिसे बोलते हैं, खाना हज़म ना होना, खाना खाने के बाद फिर हम लोग को तरह तरीके के चूरन चटनी खाने पड़ते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सिस्टम हमारा जो गट है ना उसका बस आप समझ लीजिए वाट लग जाती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से घर का तो अच्छा खाना मान लीजिए घर पे हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन मन कर गया शाम की चाय के साथ में कुछ बाहर की गर्मा गर्म समोसे खाने का, जलेबी खाने का, पकौड़ियाँ ही आए दिन आजकल बनने लगी हैं। तो आपने देखा होगा कि बाहर घर में हम लोग देखते हैं ना कि इतना ज़्यादा मैदा नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन अनाज में ही इतनी सारी वैरायटी आ गई है आजकल कि इंसान उनको रोक ही नहीं पाता है। पुराने ज़माने में अगर आपने गौर किया होगा कि बाहर मार्केट में इतनी सारी वैरायटी होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल है यार। हर दुकान में, हर जगह जहाँ पे आपका कदम पड़ जाए वहाँ पर शॉप है। अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करें इतना ज़्यादा जंक नहीं होता था मार्केट में। कभी कदार हाँ कुछ खा लिया, रोज़ रोज़ मिलता भी नहीं था। और पास्ता तो कभी भी टिफ़िन में नहीं जाता था, अगर आपको अच्छे से याद होगा। आजकल तो आए दिन पास्ता, टमाटो केचप ये तो टिफ़िन में जाना ही जाना है। और 7 हेल्दी रेसिपीज़ में पास्ता भी शामिल हो गया है। और जो गेहूँ होता था ना हमेशा चक्की से पिसवाया जाता था जिसकी वजह से काफ़ी मोटा, उसमें चोकर काफ़ी मात्रा में रहता था जो कि आंतों में नहीं चिपकता था और उसकी वजह से ना ओवर ईटिंग नहीं होती थी। जितना ज़्यादा रिफाइंड मैदा आजकल गेहूँ जो आटा होता है ना मैदे की तरह, तो वो ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खा लिया जाता है जिसकी वजह से ना ही पेट साफ़ होता है और ना ही हमारा मोटापा कम होता है। तो कुछ चीज़ें हमें बदलनी है। संतुलित आहार की हम बात कर रहे हैं तो आपको पहले तो मार्केट का जंक खाना बंद करना ही पड़ेगा। खाने का मन है तो कभी कदा 15 दिन में, महीने में एक बार आपने खा लिया, वो भी समय देख के। रात में कभी भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और अगर आपने पहले हेल्दी चीज़ें सारी खा ली, अपना फाइबर में सलाद सब कुछ हेल्दी खा लिया, उसके बाद में आपने थोड़ा बहुत खा लिया तो इतना शरीर में असर नहीं करता है। अगर आए दिन जंक फूड खाएंगे, शाम की चाय के साथ में आए दिन घर में पकौड़े तले जाएंगे या फिर मार्केट से गर्मा गर्म समोसे लाए जाएंगे, तो वो हमेशा नुकसान करेगा। एक्चुअली हमारा जो गट है ना वो पूरी तरीके से उसकी जो हेल्थ होती है ना एकदम बिगड़ जाएगी। फिर इसको काबू लाने में, इसको ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। फिर आपको सारी चीज़ें फिर छोड़नी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है, सारी चीज़ छोड़ने से अच्छा बस हेल्दी खाने पे फोकस करें। अब 30-40 साल पहले की बात कर ही रहे हैं तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर क्षेत्र के हिसाब से तेल इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पे कोकोनट ऑयल तो कहीं पे मस्टर्ड ऑयल, कहीं पे पीनट ऑयल, कहीं पे सेसमे ऑयल। तो अब क्या हो गया है, कोई भी सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उसका इतना प्रचार कर दिया गया कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसकी वजह से रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और लगभग सभी घरों में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाने लगा। और उसी टाइम से ही हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। अचानक से इतनी सारी दिक्कतें इसलिए आ गई कि हमने अपना खान पान धीरे धीरे कर करके ना एकदम ही बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन ले आए हैं और जंक फूड तो ज़्यादा खाने लगे, साथ में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होने लगा है। पहला सूत्र है संतुलित आहार, एक शॉर्टकट में बता देते हैं इसमें वो करना क्या। स्लो पॉइजन किचन से बिल्कुल हटा दें, जैसे कि रिफाइंड ऑयल है, पाम ऑयल, वो एकदम हटा दें, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। साथ में ही खाने के अंदर अंकुरित चीज़ें इस्तेमाल करें, स्टीम की हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। सैलड कच्चा नुकसान करता है तो स्टीम करके सब्जियां खाना इस्तेमाल करें। खाना ना कम पका हुआ खाएं, पका हुआ जैसे दाल चावल सब्जी रोटी तो रहती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम करके स्टीम की हुई चीज़ें ज़्यादा उसमें इंक्लूड करें। आप देखेंगे आप एकदम हल्का फील करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम चली जाएगी और जो मोटापा अचानक से बढ़ जाता है वो भी नहीं आएगा। मूड स्विंग होते रहता है, कभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत दुखी हो गए, वो सारी चीज़ें खान पान में जब गड़बड़ाहट होती है ना तभी वो सारी चीज़ें आती हैं, दिमाग स्टेबल नहीं रहता। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है व्यायाम करना। तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तो आप अपने शरीर को दे ही सकते हैं, जिससे आप इतने सारे काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपका जो दिमाग है ना बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रहा है। जो
भूलने की दिक्कत होती है ना, बार बार बहुत ही कम एज में शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है एज बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो जाती है। तो वो सारी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें। एक्सरसाइज करनी कैसे हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक्सरसाइज पे इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है, हमारे शरीर में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं। एक्चुअली अगर आप रोज़ अपने शरीर को 30 मिनट्स देते हैं तो आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनका बैलेंस बना रहता है। और आपने आजकल आए दिन सुना हो कि लोगों को बहुत थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस होता है, दूसरा मोटापा बढ़ना, और ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही। आजकल लोग 1 घंटा भी भूखे नहीं रह सकते, उनको हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ खाना है। खाना खाने के बाद भी स्नैकिंग होती रहती है, एक्चुअली बेड पे जाने से पहले तक कुछ ना कुछ। ये सारी दिक्कतें आपको फ्यूचर में कभी ना हो, और अभी इस टाइम हैं भी। तो अगर आप रोज़ 30 मिनट्स अपने शरीर को देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे धीरे सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, बार बार स्ट्रेस में आना, किसी काम में करने का मन ना लगना, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर एक्सरसाइज करनी कैसे है। आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है अपने दिमाग में कि फिज़िकल एक्सरसाइजेज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, दोनों को कंबाइन करके ही आपको एक्सरसाइज करनी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अचानक से ट्रेडमिल पे दौड़ने लग जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो उस टाइम ब्रेथ पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। जब ब्रेथ पे ध्यान देंगे ना, पूरा फोकस आपका ब्रेथ पे होगा, ऑटोमेटिक आपकी पूरे शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। आप इसी टाइम अगर आप सुन भी रहना इस वीडियो को, क्योंकि देखने की ज़रूरत नहीं, आप सुनिए, आंखें बंद करके फील कीजिए कि नॉर्मल अगर आपने जिस टाइम आपने अपने ब्रेथ पे ध्यान दिया, उसी टाइम से आपका पूरा शरीर, दिमाग एक अलग तरीके से फंक्शन करने लग जाता है। आप डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप उसको जब कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं ना, तो आप अलग ही बेनिफिट्स आपको फील होंगे अपने शरीर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणायाम और व्यायाम। तो प्राणायाम व्यायाम दोनों को मिलाकर ही जब आप करते हैं, योगा करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं योगा, जिसके अंदर ब्रेथ का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तब हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा स्ट्रेस कम होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है, और शरीर के जो बहुत सारे रोग होते हैं ना, अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए, उसके लिए आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली आपको योगा करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी शामिल कीजिए। अगर आपको आगे झुकना है, पीछे झुकना है, कैसे भी मूवमेंट करना, हाथ को मोड़ना है आगे पीछे, तो साथ में ब्रेथ का भी ध्यान रखें, कब आपको लेनी है, कब छोड़नी है। तब इस तरीके से आप मिक्स करके जब कंबाइन करके एक्सरसाइज करेंगे ना, तब आपको बहुत ही अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र कि हमें कब खाना खाना शुरू करना चाहिए और कब खाने पे स्टॉप लगा देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो सबको पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद में हमें खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप भी अपने मन में सोच सकते हैं कि कितने ही सारे लोग इस नियम को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, नहीं करते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में रोग पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और बीमारियां बढ़ती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, सारी दिक्कतें इससे होती हैं। जब हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे डिनर करते हैं, डिनर ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, तो एक सीधा सिंपल सा नियम है कि जब हमारे सूर्य देवता उदय होते हैं तो उसके कुछ देर बाद हमें अपना खाना अगर खा रहे हैं आप, तो बहुत हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हल्की चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। आप कुछ नट्स, सीड्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और दोपहर में जब जठराग्नि, हमारे जो पेट की जठराग्नि होती है, जो सबसे पीक पे बहुत ज़्यादा होती है, तब हमें थोड़ा हैवी खाना खाना चाहिए, जिसको बोला जाता है कि खाना उस टाइम हमें किंग की तरह खाना चाहिए। शाम के टाइम पे जब जठराग्नि एकदम कम हो जाती है पेट की, जब हैवी खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से शाम के टाइम में हमें काफ़ी हल्की चीज़ें, जैसे कि पतली खिचड़ी खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। अगर इस नियम को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आप किसी प्रॉब्लम से, पेट की समस्या और उलझन, टेंशन, परेशानी से अगर जूझ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, शरीर की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, शरीर में जगह जगह दर्द होना, हाथ पैरों का झंझनाना, और जो
डायबिटीज़ की दिक्कत बढ़ रही है ना, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इस नियम को फॉलो करके देखेंगे ना, 42 दिन या फिर 21 दिन सिर्फ आप फॉलो करेंगे ना, सुबह के टाइम पे थोड़ा हल्की चीज़ों से स्टार्ट करना, फल फ्रूट से या फिर नट सीड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोपहर में प्रॉपर हैवी मील आप ले सकते हैं, जिसमें दाल चावल सब्ज़ी रोटी सलाद ज़रूर उसमें इंक्लूड करना है। शाम के टाइम पे आप हल्का खाना, जैसे दाल खिचड़ी हो गई, सूप हो गया, इस टाइप की चीज़ें लेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक शरीर की इन्फ्लेमेशन चली जाएगी और आप बहुत खुद में हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि हमारा जब गट हेल्दी रहता है तो हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और खुश फील करते हैं। आप देखेंगे बिना किसी बात के आप बहुत हल्का फुल्का और बहुत प्रसन्न फील करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, लेकिन चौथा इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि खाने को हमेशा चबा के खाना चाहिए, जो कि सबको पता है लेकिन फॉलो ना के बराबर लोग करते हैं। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि खाने को इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि हमारे मुंह में ही वो डाइजेस्ट हो जाए, एकदम पानी की तरह उसे पीना चाहिए और पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि खाने को इतना चबाना क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग बिना चबाए ऐसे जल्दी जल्दी से अटक लेते हैं, ध्यान भी नहीं देते कि क्या खा रहे हैं, प्लेट में क्या है, और इतनी फास्ट खा लेते हैं तो कि सारे पीसेस ना ऐसे ही अटक लेते हैं कुछ तो, और वो ही हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम जो होती है ना वो पैदा करते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इस वजह से एक कौर अगर आपने खाया उसको इतना चबाएं कि जो हमारे मुंह के में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मुंह में रिलीज़ होते हैं उसी टाइम खाना डाइजेस्ट होने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको ब्लोटिंग, गैस की दिक्कत बिल्कुल चली जाएगी धीरे धीरे, अगर आप रोज़ ये नियम फॉलो करते हैं। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र कि हमें जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए, तभी तो हम लोग काफ़ी हेल्दी और फिट रह पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे जब जल्दी उठेंगे तभी तो कोई आपके पास बहाना नहीं रहेगा कि टाइम नहीं है योगा प्राणायाम करने का या फिर टहलने जाने का। तो जल्दी सोने के लिए क्या करना होगा, हमें फ़ोन, टीवी, ब्लू जो स्क्रीन होती है ना उससे दूर रहना पड़ेगा, जो कि हमारे नींद उससे देर से आती है, उससे रुकावट डालती हैं। जितना आप दूर रहेंगे ना, 2 घंटे पहले से ही सारी चीज़ें बेडरूम से अलग कर लें। हो सके तो योग निद्रा का अभ्यास करें, क्योंकि जब गहरी नींद में हम सोते हैं तभी हमारे शरीर की इन्फॉर्मेशन दूर होती, थकान दूर होती, तनाव जो हमारे दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है, वो दूर होता है। और जब नेक्स्ट डे हम उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, बहुत हल्का फुल्का फील करते हैं और अच्छे से नए दिन की शुरुआत करते हैं। और फिर हमारा नया दिन जब शुरू करते हैं योगा प्राणायाम से, तो आप देखेंगे कि नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ में आपका दिन की शुरुआत होती है। जितने भी आपके टास्क होते हैं ना, जितने भी आपको काम करने होते हैं, सारे फटाफट चुटकियों में हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि एक दिन पहले आपने हल्का खाना खाया होता है। सुबह से सारी चीज़ें बैलेंस डाइट ली होती है, जिसमें सारी हेल्दी चीज़ें खाई हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे आपका पूरा शरीर आपको थैंक यू बोलता है। मीन्स आप एकदम एक जैसे पक्षी होता है ना, उड़ता है हवा में, एकदम वैसे ही फील करेंगे, आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का फील करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको देखने वाला इसमें कुछ भी नहीं, बस सुनिए, एकदम मेडिटेशन की तरह फील करिए, तो आप अपने अंदर सारे बदलाव लाइए, तब कोई फ़ायदा भी है इस वीडियो को सुनने का। नहीं तो फिर जैसे सारे वीडियो आप सुनते हैं वैसे ही वेस्ट होगा टाइम। इस वजह से आप सुनिए, अपने अंदर बदलाव लाइए और सारी चीज़ों को फॉलो करना अभी से ही स्टार्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।